अब जोर का झटका धीरे से लगेगा। जो पास्टर दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और प्रचार गांव घर नगर लोगों तक पहुंचाता है, तो वह पास्टर किसी से दान दशमांश नहीं लेता है, परंतु दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक इसीलिए पहुंचाता है कि वह सत्य को जानता है। क्योंकि जो दान दशमांश के पीछे भागता है, पास्टर या और भी कोई भागता है, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर के वचन को बेचकर पैसा कमाकर अपने पेट को भरता है। मैं आप लोगों को सत्य की बात बताता हूँ, यदि कलीसिया में दान दशमांश बंद हो जाए तो अवश्य है कि वह चर्च बंद हो जाएगा। कोई ऐसा पास्टर नहीं है कि जो दान दशमांश के बगैर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए। तो जो दान दशमांश के लिए परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, मैं सच कहता हूं कि वह मनुष्य कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वह नरक में जाएगा। परंतु चाहे पास्टर हो या फिर परमेश्वर का धर्मी हो, अगर वह सही रीति से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार गांव घर नगर लोगों के बीच में लेके जाता है, प्रचार करता है, वही सही मायने में परमेश्वर का धर्मी और वही प्रीच करने वाला पास्टर कहलाता है। कलीसिया विश्वासियों के लिए है, परंतु परमेश्वर का वचन अविश्वासियों के लिए होता है, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। कलीसिया इसलिए होती है कि वहां पर विश्वासी जाते हैं, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो क्या लाभ है? यदि कलीसिया में एक विश्वासी या बहुत विश्वासी इकट्ठे होते हैं, तो वह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों को सुनाने के लिए होते हैं। क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन यदि पहुंचा है, तो अवश्य है कि ये भी किसी और को परमेश्वर के वचन को सुनाए, कि वह भी परमेश्वर के वचन को जाने, कि परमेश्वर का राज्य इस तरह से बढ़े कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को जानता है, तो अविश्वासी को बताने की उसकी बहुत जरूरत है कि वो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार पूरे जगत, पूरे राज्य में, हर कोने कोने में, हर भाई बहनों के बीच में, गांव घर नगर में, हर किसी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, तो वह कलीसिया खोलकर एक घर में नहीं बैठते थे, वह गांव घर नगर में जाते थे, पहाड़ी इलाका में जाते थे, वहां पर लोगों को इकट्ठा करते थे। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते थे, तो वहां पर इकट्ठे और एकजुट हो जाते थे, क्योंकि उनको परमेश्वर के राज्य का भोजन चाहिए होता है। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो परमेश्वर के राज्य का भोजन उनको देते थे। और आज के पास्टरों को देखो, सूट बूट डालकर एक हॉल में बैठेंगे और विश्वासी जाएंगे, वहां पर दान दशमांश आएगा, उनको पता है कि मेरा पेट इस पैसे से जरूर भरेगा। ये मैं सत्य की बात बोल रहा हूं, परंतु उनको यह मेरी वीडियो अच्छी लगेगी कि जो दान दशमांश नहीं लेते हैं, खरा का खरा सच्चाई से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाते हैं। परंतु यह मेरी वीडियो उनको बुरा लगेगी जो दान दशमांश लेते हैं और परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हर बार श्रापित करके क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे लोग कभी भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कमेंट में कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। यह लोमड़ी जो मनुष्य है, इस पृथ्वी के ऊपर अपना भट्ट बनाकर रखा है, परमेश्वर के वचन की निंदा करता है। और आकाश में जो वह पक्षी है, जो शैतान है, इन्हीं के अंदर घुसता है और इनसे परमेश्वर के वचन का गलत रीति से इस्तेमाल करता है, प्रचार भी करवाता है और भोले भाले लोगों को बहकाकर फुसलाकर उनसे पैसा भी लूटते हैं। यदि मेरी बातों से बुरा लगता है, तो यह याद रखो कि दोष किसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि संसार का दोषी शैतान है, मनुष्यों को भरमा कर रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में ही शैतान घूम रहा है, शैतान तो मसीहों के बीच में भी घूम रहा है। और जो वचन में कमजोर होते हैं, यही शैतान उस मनुष्य का इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन की निंदा और परमेश्वर के वचन से विरोध करवा रहा है। और मेरे स्क्रीन के ऊपर लिंक भी डाला हुआ है, चैप्टर और वचन भी है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि आप सच्चाई को जान जाओगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।